ये कहानी है परसों साल पहले की, जब ये हवेली अत्यंत सुंदर और आलीशान थी। त्रिकतीपुरी हवेली अपने समय की एक बहुत सुंदर और आलीशान हवेली थी। जो कोई भी इस हवेली को देखता वो देखता ही रह जाता। हर किसी का सपना था कि इस हवेली के अंदर एक बार अपने कदम जरूर रखे, पर कुछ दुश्मनों की नज़र हवेली पर बनी रही। कोई काला जादूगर जिसने पूरी हवेली ही तहस नहस कर दी। गुप्तचरन जाओ और गांव से खेती का अनाज इकट्ठा करके लेके आओ। महाराज, इस बार की खेती को कीड़ा लग गया है, पूरे गांव परेशान है। महाराज, और तो और पानी की भी समस्या हो गई है और लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं और उनके शरीर पे काले कलर के धब्बे आ जाते हैं। ये सब कैसे हो रहा है और अब तक हमको इसके विषय के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? महाराज, सुनने में आया है कोई सुलेमान नाम का जादूगर है इस सब के पीछे। हाँ महाराज, सुलेमान जादूगर वो जादूगर है जिसको गांव वालों ने मार के भगा दिया था। और सुनने में आया कि कोई वो काला जादू करता है, जिस कारण हमारे गांव में उसने कोई शराब दे के गया था। महाराज, कुछ ऐसा कह के गया था कि गांव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। महाराज, लोगों को मानना है कि वो नूमी के जंगलों की तरफ रहने लगा है और उधर ही किसी किसी को दिखा। महाराज, रानी जोदामा बेहोश हो गई हैं, कृपया जल्दी चलें। वैद्यनाथ ने बुलाया है कि उनके बेहोश होने के कारण काले कलर के धब्बे आ गए उनके शरीर के ऊपर। क्या? रानी जोदामा बेहोश कैसे हो गई? अभी तक तो ठीक थी, मैंने उन्हें सुबह ही देखा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, और काले कलर के धब्बे, ये कैसा प्रभाव है? महाराज, ये तो ठीक सुलेमान के अभिशाप की तरह हुआ है। लोग बेहोश हो जाते हैं और काले कलर के धब्बे आ जाते हैं उनके ऊपर। आज सुलेमान चाहता है कि ये हवेली हम उसके नाम कर दें। महाराज, सुलेमान को हमें ढूंढना चाहिए। सुलेमान जादूगर एक बहुत बड़ा जादूगर हो चुका है। सिपाही जाओ और पूरे गांव में ऐलान कर दो, जो भी सुलेमान को पकड़ के देगा उसे हम माला माल कर देंगे। महाराज, कोई भी मामूली इंसान उसे नहीं पकड़ सकता, अब वो बहुत ही सारी शक्तियों से ग्रस्त है। और सुनने में आया महाराज के रात में लोगों के सपने में आता और बोलता हवेली हवेली हवेली। और महाराज, उस तरफ के गांव वालों का कहना है कि हमने उसे जीता जागता रात के 12 बजे देखा था। महाराज, रानी साहिबा का पूरा शरीर नीला हो चुका है। पर ये कैसे हुआ? इतनी सारी सेना और इतना सब कुछ कैसे हो रहा है और तुम इन्हें ठीक नहीं कर पा रहे? कैसे वैद्य हो? कोई उपाय तो होगा इन्हें बचाने का। क्यों वैद्य जी? महाराज, ये कुछ अद्भुत है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैंने ये पहली बार देखा है, शरीर पे काले धब्बे आना और एकदम से बेहोश हो जाना। मेरे पास इसका इलाज नहीं है। वैद्य जी, ये कैसे हो रहा है? इलाज नहीं है क्या मतलब? वैद्य जी, क्या मतलब कि इलाज नहीं है? कुछ तो उपाय होगा, कोई तो उपाय बताओ जो हम इसको ठीक करें। देखो वैद्य जी, तुमको जो चाहिए वो मैं तुमको ला के दूंगा। जिस दवाई चाहिए वो मैं ला के दूंगा, जौन सी जड़ी बूटी चाहिए वो मैं ला के दूंगा, पर मुझे बताओ कोई उपाय होगा जिससे माँ ठीक हो सके। देखो वैद्य जी, मुझे अपनी माँ ठीक चाहिए किसी भी कीमत पर। कृपया, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और इस बात को गहराई से समझे। माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी निगरानी में मैं माँ को देता हूँ इस समय में। बस मैं इतना जानता हूँ कि फ़िलहाल कुछ हो ही ना। वैद्य जी, कैसे भी करके रानी साहब को बचाने का कोई उपाय ढूंढो। हाँ वैद्य, हर कोई नाकाम कोशिश करना बचाने की। राजकुमार राजकुमार, महाराज ने तुमको याद करा। वो पिताश्री पिताश्री मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं अभी उनके पास होके आता हूँ। बोलो कि मैं आ रहा हूँ। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया किसी काम से? हाँ राजकुमार, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि कोई सुलेमान नाम का जादूगर है। जादूगर है? जादूगर है क्या मतलब? कौन जादूगर है पिताजी?
वही जादूगर है जो नूमी के जंगलों में रहने लगा है, सुलेमान जादूगर, जिसके चक्कर में तुम्हारी माँ बीमार है। क्या? एक जादूगर के चक्कर में मेरी माँ बीमार कैसे हो सकती है? क्या लेना देना है मेरी माँ का उस जादूगर से? राजकुमार, तुम्हारी माँ का कोई लेना देना नहीं है। और सुलेमान जादूगर ने पूरे गांव को श्राप दिया है, अब वो नूमी के जंगलों में रहने लगा। भाईजान, मैं नूमी जंगल के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे से मेरे बारे में कोई पूछे तो बोल देना कि महाराज पास के शहर में गए हुए हैं। पर राजकुमार, उधर तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। नूमी जंगल के बारे में तुम जानते हो, खूंखार शेर और सुलेमान जादूगर के खतरों से भरा हुआ जादुई जाल बिछा हुआ है उस जंगल में। पर भाईजान, माता श्री की जान बचानी है तो मुझे जाना होगा बस। अगर सवाल रानी साहिबा की जान का है तो राजकुमार तुम जरूर जाओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगा, पीछे जो होगा मैं देख लूंगा। अच्छा, यही है नूमी का जंगल। यहाँ पे सुलेमान जादूगर रहता है, इधर ही मुझे सुलेमान जादूगर मिलेगा। आओ राजकुमार आओ, कैसे आना हुआ नूमी के जंगलों में तुम्हारा? आहा। तुम कौन हो और मुझे को कैसे जानते हो? इस काले घने जंगल में तुमको डर नहीं लगता क्या? उस काली पहाड़ी के पास एक काला कमल का फूल है, वो मुझे लाके दे दे बस। कौन हो तुम? और मैं कमल का फूल तुमको क्यों लाके देने लगा? तुझे अपनी माँ नहीं बचानी? मेरी माँ के बारे में तुम कैसे जानते हो कि मेरी माँ बीमार है? अगर तुझे अपनी माँ की जान प्यारी है तो मेरी बात मान और मेरे पीछे आ जा। हा हा हा। कौन है जी? और इसे कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? मुझे ऐसा लगता है इस जंगल में हमारे सिवा भी कोई है। उधर से आवाज आई। तुम कौन हो और नूमी के जंगल में क्या कर रही हो तुम? तुमको पता नहीं ये जंगल बहुत खतरनाक है? और इधर तुम्हें कैसे आना हुआ काले घने जंगल के अंदर? मेरा नाम विश्वर्या है और मैं आए दिन इस जंगल आती रहती हूँ। पर ये शेर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गया? और तुम इस काले घने जंगल में क्या कर रही थी? तुमको पता नहीं इधर बहुत खतरनाक शेर, सांप और बहुत सी खतरनाक चीज़ें हैं, अंतरिक्ष, और इधर काला सुलेमान रहता है। इधर से तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, पर मुझे उनसे डर नहीं लगता क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ और कभी कभी ही यहाँ पर बस आया जाया करती हूँ। क्या तुम यहाँ की नहीं हो? फिर कहाँ की हो? मेरे यहाँ आने की वजह काला कमल है। हे लड़की, हे लड़की, कौन है तू? और उस काले कमल के फूल के बारे में कैसे जानती है? मैं उस काले कमल को अच्छे से जानती हूँ और उसे प्राप्त भी कर सकती हूँ, बस पूर्वी रात का ही इंतज़ार है मुझे। क्या तुम उस काले कमल के फूल को ला सकती हो? पर कैसे? इतना आसान तो नहीं है उस काले कमल के फूल को लाना। क्या तुम नहीं जानती नागों की बस्ती बस्ती है उधर, और नाग नागिन ही उधर जा सकती हैं। कोई मजाक नहीं चल रहा है इधर? पता नहीं उधर सिर्फ एक नाग नागिन ही जा सकती हैं और कोई नहीं, और बहुत नागों का अड्डा है उधर। वो सब मुझे पता है, पर मैं उसको ला सकती हूँ। कमल के फूल को लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे इंतज़ार है। उस काले कमल के फूल को मुझे ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
तुम जानती नहीं मेरे बारे में शायद। मैं तुझे कमल का फूल ला के दूंगा। तू अपने बात तेरी और मुझसे है। तो फिर जाओ, लेके आओ उस काले कमल के फूल को। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और तुम्हें वो काला कमल का फूल चाहिए, वो मैं तुम्हें अवश्य ला के दूंगी। मेरे साथ चलो। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम काले कमल के फूल को ला सकती हो। हाँ, वाकई मैं उसको ला सकती हूँ। पर तुम्हें उस काले कमल के फूल की ज़रूरत क्यों है? मुझे बस वो काला कमल का फूल अपनी माँ की जान बचाने के लिए चाहिए, और मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। क्या केवल माँ की जान बचाने के लिए? पर पता है तुम उससे कुछ भी पा सकते हो। क्या वो कमल का फूल वाकई में इतना शक्तिशाली है? हाँ, वो कमल का फूल बहुत शक्तिशाली है। तुम उससे दुनिया की कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम उससे दुनिया को अपने वश में भी कर सकते हो। वो कमल का फूल बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उस काले कमल के फूल का रास्ता हम कल तय करेंगे। आज बहुत रात हो चुकी है। तुम मेरे साथ मेरे घर में ही ठहर लो। आ जाओ मेरे पीछे। इस सुनसान इलाके में इसका घर होना और किसी खतरे से खाली नहीं है। अच्छा सुनो, ये तुम्हारा घर है? इतना सुनसान, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा अपना घर है। अपने घर में भला किसको डर लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आज यहीं पे आराम करते हैं, कल सवेरे अपना रास्ता तय करेंगे। और अंदर तुम्हें मेरी बहन मिलेगी। तुम अभी उससे उस काले कमल के बारे में कोई बात मत करना, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। मुझे ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं लगती, जिसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो राज है। ये कोई साधारण इंसान तो इधर नहीं रह सकता। अरे विश्ववर्या, तू तू इतनी देर कहाँ थी? मैंने तो तुझे लूनी के जंगलों में भेजा था विश्व औषधि लेने, पर तू कहाँ चली गई? और इतनी देर तूने कहाँ लगा दी? मैंने तो तुझे जल्दी आने को कहा था, और तूने आज इतनी देर और लगा दी। बता, और जड़ी कहाँ है जो मैंने तुझसे आज मंगाई थी? हाँ हाँ, जब मैं लूनी के जंगल में वो जड़ी लेने गई थी, तो अचानक से एक खूंखार शेर मेरे पीछे पड़ गया, जिसकी वजह से मैं वो जड़ी नहीं लेकर आ पाई, और आज मैं मरते मरते बची हूँ। अरे हमशक्ल, ये कैसा चम्मा? सच में एक ही जैसी शक्ल की मेरी आंखों का कोई धोखा है? नूमी के जंगलों का एक खूंखार शेर तुम्हारी बहन के पीछे पीछे आ गया था। मुझे डर था कहीं इस लड़की को कोई चोट ना पहुँचे। जब इसने चिल्लाना चालू किया तो मुझे पता चला कि कोई शेर है। इन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं आज लूमी के जंगल में गई थी, वहीं पे इन्होंने मेरी शेर से जान बचाई है। क्या? शेर? शेर तेरे पीछे कैसे लग गया बहन? तू वहाँ शेर के जंगल में कैसे आ गई? मुझे बता जरा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तू सही है ना? मुझे लगता है तुम्हारी बहन जब जूमी के जंगल में घूमने गई थी, तभी शेर की नज़र तुम्हारी बहन के ऊपर पड़ गई, और उसी समय शेर ने तुम्हारी बहन के ऊपर झपट्टा मार दिया, जिस कारण तुम्हारी बहन भागने लगी चिल्ला के। आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इधर रुक सकता हूँ? और सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक जड़ी बूटी चाहिए जिससे मेरी माँ की जान बचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहन की जान बचाई है। आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ आराम से रुकिए। मेरी माँ बीमार है और मुझे एक जड़ी बूटी चाहिए। उस जड़ी बूटी के बारे में विश्ववर्या ही जानती है। कल मैं विश्ववर्या के साथ उस काली पहाड़ी के पास जाऊँगा, तो जिससे मुझे वो जड़ी बूटी मिल पाएगी। हाँ, और हम सवेरे होते वहाँ से चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप हमारी चिंता मत करना, क्योंकि तुम बहुत चिंता करती हो। हम जल्दी ही ठीक ठाक तुम्हारे पास लौट कर आ जाएंगे। और हम जिस पहाड़ी पर जा रहे हैं उसकी तुम चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारी बहन मेरी हिफाजत में है, और मैं किसी भी तरीके की आँच तुम्हारी बहन के ऊपर नहीं आने दूँगा। ये मेरा वादा। तो दोस्तों, आगे जानना चाहते हो क्या हुआ, तो इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लें।